हाँ बच्चों, क्या आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? हेलो। हाँ सर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कक्षा को। और जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि आज से हम हमारा पूरा जो व्याकरण का पाठ्यक्रम है उसको फिर से शुरू करेंगे, यानी बिल्कुल शुरुआत से पढ़ना हम आरंभ करेंगे। और उसी के मुताबिक हम आज जितने भी लोग हैं जैसे भी है हम अपना काम करेंगे और शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हमारा पाठ्यक्रम देखेंगे कि क्या है, और पाठ्यक्रम के अनुसार एक एक बिंदु में आप लोगों को पढ़ाते चलूंगा। कहाँ गया? हाँ, ये वाला रिवाइज सिलेबस 2020-2021 के लिए। अब सीबीएसई ने जो निर्धारित किया है उसी के अनुसार हम चलेंगे। और आपकी 10वीं कक्षा में जितना बताया गया है रिवाइज सिलेबस के अंदर वो सब कुछ हम देखेंगे। ये रहा क्लास 10, 10वीं। तो ये है आप लोगों का व्याकरण का पाठ्यक्रम, आप लोगों को यहाँ पर मेरी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और इसके अंदर सबसे ऊपर है संधि कार्यम, सबसे पहला टॉपिक। और संधि कार्यम के अंदर व्यंजन संधि सबसे पहले है। और इन व्यंजन संधियों में वर्गीय प्रथम वर्णस्य तृतीय वर्णे परिवर्तनम, ये वाला संधि है। तो चलो इसी से हम आरंभ करते हैं। मैं एक वर्ड फाइल खोलता हूँ यहाँ पर आप लोगों को सिखाने के लिए। और हमारा आज का टॉपिक है वर्गीय, क्या लिखा है वहां पर, वर्गीय प्रथम वर्णस्य तृतीय वर्णे परिवर्तनम। हाँ तो चलो, ये हमारे आज के संधि का शीर्षक है जो कि सीबीएसई ने दिया है। एक मिनट, मैं जरा इस पेज का रंग हरा कर दूं ताकि आप लोगों की आंखों को परेशानी ना हो, क्योंकि वो पूरा सफेद सफेद वो ज्यादा तीव्र प्रकाश होता है उसका। तो अ, आप लोगों की आंखों को तकलीफ हो सकती है। और इस पेज की साइज को भी मैं कम करता हूं ताकि आप लोगों को वो अच्छे से दिखे। हाँ बच्चों, इतना ठीक है कि आप लोगों को ठीक से दिख रहा है ये? हेलो। यस सर। ओके ठीक है। यस सर। तो यस एक, सर। हाँ जी धन्यवाद। तो एक चीज का ख्याल रखो कि ये जो नाम है वर्गीय प्रथम वर्णस्य तृतीय वर्णे परिवर्तनम, इस संधि का दूसरा भी एक नाम है और वो है जश्त्व। इस संधि का दूसरा नाम जश्त्व संधि है। यानी अगर संस्कृत के मूल व्याकरण के नियम से देखा जाए तो इस संधि को जश्त्व संधि कहते हैं। अब जश्त्व संधि का मतलब क्या है, इस नाम का भी एक अर्थ है, वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। अभी शुरुआत में हमें इस संधि का सूत्र और सूत्र के उदाहरणों से इस संधि को समझना है। तो कैसे समझते हैं मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। चलो देखिए, सबसे पहले क्या है कि जश्त्व संधि का सूत्र। अब देखो, वर्गीय प्रथम वर्ण से तृतीय वर्णे परिवर्तन, ये बहुत लंबा चौड़ा नाम है। तो इसके जगह पर हम सिर्फ जश्त्व, इतना शॉर्ट और छोटे से नाम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इतना लंबा चौड़ा नाम हम आप लोगों को सीबीएसई में दिया है, इसलिए टाइटल ये है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर ब्रैकेट में जश्त्व भी होना चाहिए। हाँ, तो हम इस पूरे लेख में सिर्फ जश्त्व इसी नाम का उच्चारण करेंगे। तो देखिए, जश्त्व संधि, जश्त्व संधि का सूत्र। अब इस संधि का सूत्र क्या है देख लीजिए। संधि का सूत्र यह है, वर्गीय प्रथमाक्षर अधिक मृदु वर्ण। इस स्थिति में क्या होता है कि ये जो वर्गीय प्रथमाक्षर है, या फिर हमारे
संधि के नियम के अनुसार प्रथम वर्ण, ये बदल जाता है बच्चों। और किसमें बदल जाता है? ये बदल जाता है वर्गीय तृतीय वर्ण में। अब देखो यहाँ पर अगर आप लोगों ने इस संधि के नाम का मतलब जानने की कोशिश की तो आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाता है। वर्गीय प्रथम वर्णस्य तृतीय वर्णे परिवर्तनम। अब यहाँ पर परिवर्तन ये शब्द है। परिवर्तन इस शब्द का मतलब होता है बदलाव। अब किसका बदलाव? तो वर्गीय प्रथम वर्णस्य, यानी वर्गीय हमारे जो व्यंजन है उनमें से जो प्रथम वर्ण है उसका परिवर्तन। परिवर्तन इससे यहाँ पर किसका परिवर्तन अपेक्षित है? तो वर्गीय प्रथम वर्ण का परिवर्तन अपेक्षित है। और वो किसमें होना चाहिए? तो तृतीय वर्णे, तो तीसरे वर्ण में परिवर्तन होगा। अब ये सारा का सारा मसला क्या है, क्या चीज है, मैं आप लोगों को समझाता हूं, आप लोग चिंता मत कीजिए। देखो, अब इस सूत्र को समझने के लिए सबसे पहले आप लोगों को ये जानना पड़ेगा कि यहाँ पर ये जो वर्गीय शब्द लिखा है, इस वर्गीय शब्द का मतलब अर्थ क्या है। तो देखिए, तो हमारी जो वर्णमाला है उस वर्णमाला में अगर हमने देखा तो साफ साफ दो हिस्से दिखते हैं। वर्णमाला के दो हिस्से कौन से हैं बच्चों? वर्णमाला का एक हिस्सा है स्वरों का और दूसरा हिस्सा है व्यंजनों का। ठीक है, स्वर अलग है और व्यंजनों का हिस्सा अलग हमें देखने को मिलता है। वोवेल्स अलग है, कॉन्सोनेंट्स अलग है। और उसके अंदर भी जो कॉन्सोनेंट्स है यानी जो व्यंजन है, व्यंजनों के भी दो हिस्से हैं। कौन से दो हिस्से हैं? वर्गीय व्यंजन और अवर्गीय व्यंजन। अब इस मसले को समझने के लिए मैंने कक्षा कौमुदी .in पर एक विस्तार से लेख लिखा है वर्णमाला करके। तो आप लोग वर्णमाला इस टैब में जाइए, कक्षा कौमुदी .in पर जाइए, वहां पर जो मेनू है, मेनू में वर्णमाला इस सेक्शन में जाइए। वहां पर आप लोगों को वर्गीय व्यंजन और अवर्गीय व्यंजन इस मामले में सारी जानकारी मिल जाएगी। अब हमारी वर्णमाला में वर्गीय जो व्यंजन है उनको खाली मैं यहां पर लिखूंगा आपकी जानकारी के लिए। वर्णमाला में निम्न व्यंजन वर्गीय व्यंजन है। अब देखो, क ख ग घ ङ, च छ ज झ न, ट ठ ड ढ और ण, त थ द ध और न, और अंत में प फ ब भ और म। तो देखो, ये जो पांच लाइनें आप लोगों को दिखाई दे रही है, ये इन व्यंजनों को वर्गीय व्यंजन कहते हैं और इनकी संख्या है 25। संस्कृत वर्णमाला में ये 25 वर्गीय व्यंजन है। अब ये जो वर्ग है अपने शुरुआती व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं। तो क ख ग घ ङ, ये जो 5 व्यंजन है इनका नाम है क वर्ग। उसके बाद च छ ज झ न, ये जो 5 व्यंजन है इनको च वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। ये जो अगली वाली लाइन है ट ठ ड ढ न, ये ट वर्ग इस नाम से भी जानी जाती है। ठीक उसी प्रकार से ये रहा त वर्ग और अंत में है प वर्ग। तो हमारे पास 5 वर्ग है और पांचों वर्गों में 5-5 व्यंजन है। अब जैसे कि क वर्ग है, क वर्ग में पहला व्यंजन है क, दूसरा है ख, तीसरा है ग, चौथा है घ और पांचवा है ङ। तो हमारा जो संधि का सूत्र है, अब इस संधि के सूत्र पर आप लोग ध्यान से देखिए, इसका कहना क्या है। इसका कहना यह है कि वर्गीय प्रथम वर्ण प्लस मृदु वर्ण, ये जब दोनों एकत्रित आ जाते हैं तो वर्गीय प्रथम वर्ण का वर्गीय तृतीय वर्ण बन जाता है। अब देखो, यहाँ पर वर्गीय इस शब्द का मतलब क्या है हमने देखा, वर्गीय यानी ये वाले व्यंजन, ये 25। अब इसमें प्रथम वर्ण और तृतीय वर्ण इन दोनों शब्दों का जिक्र आया है। तो ये क्या चीज है मैं आप लोगों को बताता हूँ। वर्गीय यानी ये 25 व्यंजन और वर्गीय प्रथम, प्रथम यानी पहला।
तो ये जहां पर जो वर्ग है, इन वर्गों में पहला पहला जो व्यंजन है, जैसे कि यहाँ पर क वर्ग में क पहला है, च वर्ग में च पहला है, त वर्ग में ट पहला है, त वर्ग में त पहला है, तो ये पहला 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 व्यंजन। तो ये है 5 वर्गीय प्रथम वर्ण। अब इनका क्या किसमें परिवर्तन होगा? तो तृतीय वर्ण में परिवर्तन होगा। तृतीय का मतलब है तीसरा। अब क वर्ग में तीसरा कौन सा है? तो ये जो हमारा क वर्ग है, क वर्ग के अंदर ग तीसरा व्यंजन है। च वर्ग में तीसरा कौन सा है? च पहला, छ दूसरा और ज है तीसरा। उसके बाद ट वर्ग में तीसरा व्यंजन कौन सा है? ट ठ ड, ये ड तीसरा है। तो इस तरह से द और ब। तो इस संधि में होता क्या है कि जो पहला है पहले का बन जाता है तीसरा। और कब बनता है? जब ये पहले के बाद कोई मृदु वर्ण आ जाता है तब। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूं मृदु वर्ण किसे कहते हैं। तो चलो मैं एक बार यहाँ पर आप लोगों को यह भी बता दूं कि मृदु वर्ण किसे कहते हैं। हमारा दूसरा जो सब हेडिंग है वो है मृदु वर्ण क्या है, कौन से हैं। अब देखो, अगर आप लोग कक्षा कौमुदी .in पर जाते हैं और वहां पर वर्णमाला इस सेक्शन में जब आप जाओगे तो वहां पर मैंने 2-4 लेख लिखे हैं। इनमें आप लोगों को साफ साफ मैंने स्पष्ट किया है कि मृदु वर्ण किसे कहते हैं। तो यहाँ पर मैं बस आपकी जानकारी के लिए इतना लिख देता हूं कि मृदु वर्ण कौन कौन से है। पहली बात यहाँ पर मैं आप लोगों को लिखना चाहता हूं वो ये कि सारे स्वर मृदु होते हैं। ये एक पहली बात आप लोग समझ लो। अब उसके बाद वर्गीय व्यंजनों में से हमारे जितने भी वर्गीय व्यंजन है, वर्गीय व्यंजन कितने हैं बच्चों? 25 वर्गीय व्यंजन है। यहाँ पर 5 वर्ग है और प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन है। तो 5 गुना 5 25 हो जाते हैं। तो वर्गीय व्यंजनों में से दूसरा, माफ कीजिए, दूसरा नहीं, तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन मृदु होता है। और तीसरी बात यह है, इसके बाद हमारे पास अवर्गीय व्यंजन भी है। अवर्गीय व्यंजन का मतलब है कि ये जो 5 लाइनें हैं, इन 5 लाइनों को छोड़कर भी इनके नीचे जो व्यंजन लिखे हुए होते हैं वे व्यंजन, उनको अवर्गीय व्यंजन कहते हैं। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि अवर्गीय व्यंजन कौन कौन से हैं हमारी वर्णमाला में? जस्ट मैं जानना चाहता हूं आप लोगों को पता है या नहीं। य र ल व श श। करेक्ट, सही है, सही है। तो य, उसके य, र, ल, व, श, स, उसके बाद ह है और कुछ कुछ लोग ल को भी मानते हैं। तो ये अवर्गीय व्यंजन है। अब इनमें से अवर्गीय व्यंजनों में से य, र, ल और वो, ये 4 व्यंजन मृदु होते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को समझ गया मृदु वर्ण कौन कौन से हैं। तो सारे स्वर मृदु होते हैं, ये पहली बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। वर्गीय व्यंजनों में से तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन मृदु होता है। अवर्गीय व्यंजनों में से य, र, ल, व, ये 4 व्यंजन मृदु होते हैं। तो अब आप लोगों को वर्गीय व्यंजन किसे कहते हैं ये पता चल गया है। वर्गीय व्यंजनों में से पहला व्यंजन कौन सा है ये आप लोगों को पता चल गया है। वर्गीय व्यंजनों में से तीसरा व्यंजन कौन सा होता है ये भी आप लोगों को पता चल चुका है। और अब आप लोगों को मृदु वर्ण किसे कहते हैं ये भी पता चल चुका है। तो अब जब आप लोगों को सारे खिलाड़ियों की पहचान हो चुके हैं तो अब हम खेल शुरू करते हैं। अब इसके माध्यम से एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। ये जस्त्व संधि का मैंने आप लोगों को सूत्र तो बताया, यहाँ पर इसका नीचे मैं हिंदी अनुवाद भी करना चाहता हूँ। इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसे होगा, मैं इसको जरा बोल्ड करूंगा और इसको बोल्ड करने की जरूरत नहीं है। यदि वर्गीय प्रथम वर्ण के बाद कोई भी मृदु वर्ण आता है तो उस वर्गीय प्रथम वर्ण का परिवर्तन होकर उसकी जगह पर वर्गीय तृतीय वर्ण
आ जाता है। तो ये एक बात हुई। अब नीचे जो चीजें मैंने आप लोगों को समझाई, वर्गीय शब्द का अर्थ, ये जो यहाँ पर वर्गीय व्यंजन कौन से बताया मैंने, ये वाले 25 क से लेकर म तक। अब जब आप लोग इनको देखोगे तो देखने के बाद एक चीज आप लोगों को ख्याल में आती है कि भाई ऊपरयुक्त व्यंजनों को देखकर हम समझ सकते हैं कि वर्गीय प्रथम वर्ण कौन कौन से है। हाँ, वर्गीय प्रथम वर्ण कौन कौन से है बच्चों, एक बार बताओ। ये देखो ये 25 है, इन 25 में से हर एक वर्ग का पहला पहला अगर आप लोग व्यंजन लेते हैं तो कौन कौन से हमें मिलते हैं, कितने व्यंजन मिलते हैं, 5। कौन कौन से है वो, क च ट त प एक है क, दूसरा है क च ट ट, त और प। ये 5 व्यंजन जो है, ये 5 वर्गीय व्यंजन है। और वर्गीय व्यंजन तो है, लेकिन ये अपने अपने वर्ग के प्रथम वर्ण है, पहले 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 वाले व्यंजन है। क च ट त और आखिरी में यहाँ पर मैं प। और वर्गीय तृतीय वर्ण कौन कौन से है वो बताओ। हर एक वर्ग का ग तीसरा वर्ण। च ड द ब हाँ, क वर्ग में तीसरा कौन सा है, ग। और च वर्ग में है आता है ग ड, द और ब। तो आप लोगों को बस इतना ध्यान में रखना है, कचट तप और गजड दब। अब हमने देख लिया है कि वर्गीय प्रथम वर्ण कौन सा है, तृतीय वर्ण कौन सा है और मृदु कौन कौन से होते हैं। तो इस तरह से हम एक सरल सूत्र भी बना सकते हैं। देखिए, जश्त्व संधि का सरल सूत्र। अब सरल सूत्र क्या है, जैसे कि हमने पहले देखा था, ये हमारा एक लॉजिकल सूत्र है, वर्गीय प्रथम वर्ण प्लस मृदु वर्ण इक्वल्स टू वर्गीय प्रथम वर्ण चेंजेस इनटू वर्गीय तृतीय वर्ण। अब एक सरल सूत्र मैं आप लोगों को बता रहा हूं, क च ट त और प, ठीक है। ये है कौन कौन है, ये वर्गीय प्रथम वर्ण है। और वर्गीय प्रथम वर्ण के बाद हमें क्या चाहिए, मृदु चाहिए। मृदु कौन चाहिए, मृदु वर्ण चाहिए। अब इस स्थिति में क्या बनता है, इस स्थिति में ये जो हमारा कचट तप है ये चेंज हो जाता है। अब किस में चेंज होता है, चेंजेस इनटू गजड दब, ग ज ड द और ब। बच्चों मुझे लगता है कि ये सूत्र आप लोगों को आसानी से याद रह सकता है। अब वो मर्जी अपनी अपनी, आप चाहो तो इस वाले सूत्र को भी ध्यान में रख सकते हो, वर्गीय प्रथम वर्ण अधिक मृदु वर्ण का बराबर होता है वर्गीय प्रथम का परिवर्तन वर्गीय तृतीय वर्ण में। अथवा आप लोग ये भी ध्यान में रख सकते हो, कचट तप प्लस मृदु वर्ण इक्वल्स टू कचट तप चेंजेस इनटू गजड़ तप। अब ये अब ये आप लोगों का मामला है, आप लोग किसको पढ़ना चाहते हैं और किसको नहीं पढ़ना चाहते हैं। तो खैर, ये हुआ सूत्र। अब सूत्र तो हमने देख लिया, हमने रूल समझ लिया, सभी खिलाड़ियों को पहचान लिया, कौन अंपायर है, कौन जज है, कौन खिलाड़ी है, कौन अपने टीम में है, कौन दूसरे टीम में है। अब हम खेल शुरू करते हैं। अब खेल बस आसान है, जश्त्व संधि के उदाहरण, ठीक है। तो उदाहरण देखिए, मैं आप लोगों को 2-4 उदाहरण देता हूं। देखिए बच्चों, जगत प्लस ईश, ये उदाहरण है। अब इस उदाहरण में आप लोग आसानी से देख सकते हैं कि संधि कहां कहां पर हो रहा है। अब यहाँ पर संधि कहां हो रहा है, ये जो जगत शब्द है, जगत शब्द के अंत में त है और उसके बाद ईश ये जो शब्द है इसकी शुरुआत में ई है। तो त जमा ई ऐसी स्थिति है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो त है ये कचट तप में से एक है बच्चों, है कि नहीं।
अथवा आप लोगों ने अगर ऊपर वाला सूत्र याद रखा होगा, वर्गीय प्रथम वर्ण, तो वर्गीय व्यंजन कौन कौन से है, तो ये 25 वर्गीय व्यंजन है। अब इनमें से ये जो त है ये पहला है, और उसके बाद ई आया है। अब मुझे बताओ ये ई मृदु है या नहीं है? मृदु है है सर। सर। मृदु क्यों है, किस नियम से है? सर वो हर स्वर जो मृदु मृदु में व्यंजन होता है, इसीलिए वो मृदु है सर। नहीं 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 नहीं, देखो ध्यान से सुनो। ई जो है ये एक स्वर है, और प्रत्येक स्वर मृदु होता है, तो यहाँ पर हमारी जोड़ी जम गई। अब इसमें से जो त है, त क्या है? त है वर्गीय प्रथम वर्ण, और उसके बाद ई क्या है? ई एक स्वर है, और सारे स्वर मृदु होते हैं। तो ये दोनों की जोड़ियां जम गई, तो इसीलिए यहाँ पर जश्त्व संधि होता है। तो जश्त्व संधि के नियम से ये जो त है, त की जगह रिप्लेसमेंट होगी। अब त की जगह पर रिप्लेसमेंट किसकी होगी? तो देखो यहाँ पर तो बहुत सारे हैं भाई, गजड़ दब 5 आ गए। मैं इन पांचों को लिख देता हूं यहाँ पर। हमने क्या बोला, कचड़ तप रिप्लेस हो जाता है, किससे रिप्लेस हो जाता है? गजड़ दब से। और ये बेचारा ई एज इट इज रहता है, हाँ, इसको कोई छेड़खानी नहीं करनी। अब मुझे बताओ, यहाँ पर त तो अकेला था, अब इस अकेले त की जगह पर बैठने के लिए ये पांचों आ गए। अब इन पांचों में से आप लोग किसको चुनेंगे? तो उसके लिए संस्कृत भाषा में एक नियम है, यथा संख्यम अनुदेश समानम। इस नियम से देखो, यहाँ पर कचट तप ये जो वर्ण है ये 5 है, और इनकी जगह पर आने वाले आदेश गजड़ दब ये भी 5 है। तो ऐसे स्थिति में आप लोगों को यथा संख्या आदेश देना पड़ता है। अब यथा संख्या का मतलब होता है रिस्पेक्टिव। अब देखिए यहाँ पर ये जो आदेश हुआ है त की जगह पर हुआ है, त कितने नंबर पर है? यहाँ पर त च ट त प, इस पंक्ति के अंदर ये जो त है, त चौथे नंबर पर है। क च ट त, त चौथा आया। तो इस स्थिति से गजड़ दब ये जो आदेश हमें मिले हैं, इन आदेशों में चौथे नंबर पर कौन सा है? पहला है ग, दूसरा है ज, तीसरा है ड, और चौथा आता है द। तो इसलिए त की जगह पर जो भी आदेश होगा वो द आदेश होगा। तो इसलिए बाकी सभी को मैं हम यहाँ से हटा देते हैं। गजर दो को हटाया, ब को भी हटाया, यहाँ पर हमें द मिल गया। तो द क्या है? जश्त्व संधि का आदेश है। और अंततः जगदीश, जगत प्लस ईश, ये जो स्थिति है यहाँ पर हम बनाएंगे जगद और ईशः, ये हमें उत्तर मिल गया। और इसी का आगे बनता है जगदीशः। ये जो द है, द को जब बड़ी की मात्रा लगेगी तो इस तरह से दिखती है जगदीशः। तो इस तरह से हमने जगत जमा ईशः, इसका जगदीशः ये शब्द बनाया है, यानी एक ये उदाहरण बनाया है। अब आगे और देखिए, हम और भी उदाहरण दे सकते हैं। मैं इसको हेडिंग देना चाहता हूँ, हाँ चलो ये हेडिंग आ गया। अगला एक और उदाहरण देखिए आप लोग। कौन सा दो, कौन सा दो, कौन सा उदाहरण दो? आसान उदाहरण तो होना चाहिए। हम्म बच्चों, वाक प्लस देवी ऐसा उदाहरण है मेरा। अगर आप लोगों ने यहाँ पर देखा तो संधि किस किस के बीच में हो रही है? क जमा दे, यहाँ पर हो रही है। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो क है, ये वर्गीय प्रथम व्यंजन है या नहीं है? ये क वर्ग का पहला व्यंजन है। क वर्ग का प्रथम वर्ण, और उसके बाद जो द पीछे से आया है, ये द मुझे बताओ बच्चों, ये मृदु वर्ण है या नहीं? ये द मृदु वर्ण है या नहीं, इतना आप लोगों को बताना है। बच्चों, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों तक? सर शायद नहीं है। ये मृदु है या नहीं, देखो हम देखते हैं कि क्या कंडीशन है। देखो यहाँ पर मैंने बताया है
मृदु वर्ण कौन से है? तो 3 पॉइंट मैंने यहाँ पर दिए हैं। पहला पॉइंट क्या है? सारे स्वर मृदु होते हैं, आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दूसरा पॉइंट है वर्गीय व्यंजन में से तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन मृदु होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा व्यंजन कौन सा है? द। ये कहां पर आता है पहले बताओ, ये वर्गीय व्यंजन है कि अवर्गीय व्यंजन है? बताओ। वर्गीय। वर्गीय व्यंजन है। अब ये वर्गीय व्यंजनों में से कितने नंबर का व्यंजन है? किस वर्ग का है ये? तीसरे। हाँ, करेक्ट। ये त वर्ग में है और त वर्ग का ये तीसरा है। और जो जो शर्तें यहाँ पर बताई थी मृदु वर्ण की, तो मृदु वर्ण में ये जो दूसरा पॉइंट आप लोग देख सकते हैं, दूसरे पॉइंट ने क्या कहा कि वर्गीय व्यंजनों में तीसरा, चौथा और पांचवा मृदु होता है। और हमें जो द मिला है ये वर्गीय व्यंजनों में तीसरा व्यंजन है, तो इसलिए ये मृदु है। त वर्ग का तीसरा वर्ण, अतः यह मृदु है। तो हमने दोनों चीजें देखी, ये जो क है ये प्रथम वर्ण है, और दूसरा आने वाला जो द ये मृदु है। तो ये दोनों भी शर्तें यहाँ पर पूरी होनी चाहिए। यानी हमारा जो स्थानीय है वो प्रथम वर्ण होना चाहिए, और उसके पीछे में से जो आने वाला है वो मृदु होना चाहिए। तो यहाँ पर द मृदु है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि क की जगह पर गजड़ दब ये आदेश हो जाता है, गजड़ दब प्लस दे। अब मुझे बताओ, क की जगह पर आदेश हुआ है, अब कचट तप में से क पहला है, तो गजड़ दब में से भी ग पहला ही यहाँ पर हम रहने देते हैं, बाकी चले जाएंगे। तो वाक की जगह बनेगा वाग, और अंततः हमें उत्तर मिलता है, देखो वाक प्लस देवी का मिलकर बनता है वाग्देवी। बच्चों, वाग्देवी शब्द का मतलब होता है सरस्वती, वाणी की देवता। वाक यानी वाणी, वाणी की देवता वाग्देवी सरस्वती। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को 2 उदाहरण हल करके दिखाए। बच्चों, आप लोगों को अगर इस विषय में और अधिक कोई शंका, समस्या या फिर प्रश्न हो तो आप लोग मुझे अभी पूछ सकते हो। अगर आप लोगों को ये विषय नहीं समझा है तो मैं आप लोगों को फिर से एक्सप्लेन करूंगा, आप लोग चिंता मत करो। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया कि हमारे संधि का नाम है वर्गीय प्रथम वर्णस्य तृतीय वर्णे परिवर्तनम, यानी जश्व संधि। इसका दूसरा नाम जश्व संधि भी है। अब जश्व संधि का सूत्र देखिए क्या है। सूत्र क्या है? वर्गीय प्रथम वर्ण के बाद अगर वो मृदु वर्ण आता है कोई भी, तो इस स्थिति में क्या होता है कि वर्गीय प्रथम वर्ण का परिवर्तन हो जाता है वर्गीय तृतीय वर्ण। अब ये जो टर्मिनोलॉजी के अंदर व्याख्या बताई है, सूत्र बताया है, तो इसमें से एक एक शब्द का हम परिचय लिया। वर्गीय, इस शब्द का अर्थ हमने पहले देखा। वर्गीय शब्द का अर्थ, वर्गीय मतलब क्या होता है? तो वर्णमाला जो है हमारी संस्कृत वर्णमाला में ये 25 व्यंजन जो है उनको वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। कौन कौन से है वे? ये क वर्ग के, च वर्ग के, ट वर्ग और त और प वर्ग, ये जो 25 व्यंजन है, ये 25 व्यंजनों को वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। लेकिन हमारा जो सूत्र यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें 2 ऐसे शब्द है जिनको हम यहाँ से समझ सकते हैं, वर्गीय प्रथम वर्ण और वर्गीय तृतीय वर्ण। तो वर्गीय प्रथम वर्ण का मतलब यह होता है कि हमारा जो ये वर्णमाला है, इस वर्णमाला के अंदर ये 5 वर्ग है, 5 वर्गों में से पहला पहला व्यंजन, ये पहला, ये पहला, ये भी एक पहला है, ये भी पहला और ये भी पहला। तो ये जो 5 व्यंजन है अपने अपने वर्ग के पहले है, तो ये है हमारे वर्गीय प्रथम वर्ण, जो कोई मैंने यहाँ पर नीचे लिखे हुए है। वर्गीय प्रथम वर्ण 5 है, कचट तप। और उसके बाद दूसरी जो टर्म यहाँ पर इस्तेमाल की गई है वो है वर्गीय तृतीय वर्ण। अब वर्गीय तृतीय वर्ण क्या चीज है, अगर हमने नीचे देखा तो हमारी समझ में आ जाता है। तो ये देखो, ये हमारे वर्णमाला के 25 वर्गीय व्यंजन है, और इनमें से तीसरा तीसरा, ये तीसरा, ये तीसरा, ये तीसरा, ये तीसरा, गजड दब। तो वर्गीय तृतीय वर्ण ये है, ये 5। तो अब हमने देख लिया कि वर्गीय व्यंजन किसे कहते हैं, वर्गीय व्यंजनों में से प्रथम कौन से है, वर्गीय व्यंजनों में से तृतीय कौन से है, और दूसरी जो एक चीज यहाँ पर जो बताई गई थी वो है मृदु वर्ण। अब मृदु वर्ण क्या चीज है, तो इसकी 3 शर्तें हैं। कौन कौन सी 3 शर्तें हैं, ये यहाँ पर मैंने लिखी हुई है कि सारे स्वर मृदु होते हैं, वर्गीय व्यंजन जो होते हैं उनमें से तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन मृदु होता है, और जो व्यंजन
इन पांचों वर्णों में नहीं आते हैं, इनके नीचे लिखे जाते हैं, जो कि है यर लव श श ह। तो इनमें से सिर्फ यर लव, ये जो चार व्यंजन है ये मृदु कहलाते हैं। ठीक है, तीसरा मृदु है, उसके बाद चौथा मृदु है, उसके बाद पांचवा मृदु है, सारे स्वर मृदु होते हैं। तो अब आप लोगों को सारी चीजें जब पता चल चुकी है तो हमने एक सरल सूत्र बनाया, कचट तप प्लस मृदु वर्ण इक्वल्स टू कचट तप चेंजेस इनटू गजट दब। अब इसके हमने दो एग्जांपल भी देखे। जगत ईश का जगदीश बना। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं संधि कार्य कहाँ पर हुआ, संधि कार्य कहाँ पर हुआ, त और ई इन दोनों के बीच में। और यहाँ पर हमने जिस त को देखा, ये त वर्गीय प्रथम वर्ण है। गलती से मैंने यहाँ पर वर्म लिख दिया, या मुझे इस गलती को सुधारने दीजिए, वर्ण। हाँ अब ठीक है। और उसके बाद इसका फॉलोअर है ई। अब ये जो ई है स्वर है तो सारे स्वर मृदु होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर वर्गीय प्रथम वर्ण और उसके बाद मृदु वर्ण ये दोनों एकत्रित आए हैं। तो इस स्थिति में ये त गायब हुआ और त की जगह पर द रिप्लेस हुआ। अब द भी कैसे रिप्लेस हुआ, कचट तप की जगह पर गजट दब आया, यहाँ पर त की जगह पर रिप्लेसमेंट हो रही है। अब इस लाइन में त चौथे नंबर का है, तो इस लाइन में भी चौथे नंबर का द यहाँ पर रिप्लेस होगा। तो इस नियम से हमने ये पूरा का पूरा देख लिया जे किस तरह से जगत ईश का जगदीश बना। ठीक उसी प्रकार से वाक देवी भी, वाक का मतलब होता है वाणी, देवी यानी देवी, गॉडेस। अब यहाँ पर अगर आप लोगों ने देखा तो क और द यहाँ पर हमारा संधि कार्य हो रहा है। तो क अपने वर्ग का प्रथम वर्ण है, तो ये भी एक शर्त पूरी होगी। और त वर्ग का तीसरा वर्ण है द, अब ये मृदु है, तो प्रथम वर्ण प्लस मृदु वर्ण ये शर्त पूरी होगी। तो क की जगह पर ग रिप्लेस हुआ। देखो कचट तप की जगह पर गजट दब आया। अब यहाँ पर क पहला है तो गजट दब में से भी ग पहला यहाँ पर रिप्लेस हो गया और वाक देवी का वाक देवी ये शब्द बन गया। तो इस तरह से मैंने दो बार आप लोगों को समझाया कि किस प्रकार से जश्व संधि होता है, जश्व संधि का कार्य होता है। अब देखो ये जो लेख है, इस लेख में मैंने बहुत सरल भाषा में बिल्कुल शॉर्टकट में आप लोगों को समझाया है। अगर आप लोग इस जश्व संधि के बारे में कुछ विस्तार से जानना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को अनुशंसा करूंगा कि आप लोग एक बार कक्षाकौमुदी.in पर जाएं। मैं आप लोगों बच्चों में डिस्कनेक्ट हो गया था, अब मैं फिर से कनेक्ट हो चुका हूं आप सभी के साथ, तो वापस आया हूं। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि यहाँ पर मैंने बहुत शॉर्टकट में आप लोगों को बताया था कि किस तरह से आप लोगों को जश्व संधि करना है। अगर आप लोग विस्तार से जानना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को अनुशंसा करूंगा कि आप लोग कक्षाकौमुदी.in पर जाएं। अब देखिए मैंने यहाँ पर अपने ब्राउजर विंडो में कक्षाकौमुदी.in को खोला है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी और यहाँ पर देखिए वर्णमाला के अंदर यहाँ पर संधि लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर वाले टैब में ही। और जब आप लोग यहाँ संधि पर क्लिक करोगे तो संधि के अंदर व्यंजन संधि टैब मिलेगा। अब चूंकि जश्व संधि व्यंजन संधि का प्रकार है तो हम व्यंजन संधि के अंदर जा रहे हैं और व्यंजन संधि में ही जश्व संधि, ये देखो ये लेख आप लोगों को दिख रहा है। इस लेख में मैंने बहुत विस्तार से इस चीज को वर्णन किया है और ये ऊपर वाला ये जो लिंक है, ये लिंक भी मैं इसी जो आज मैंने टाइप किया डॉक्यूमेंट इसके अंदर एम्बेड कर रहा हूं विस्तार से जानने के लिए। ये मैंने यहाँ पर लिंक पेस्ट कर दी है और ये आज का लेख भी मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और नहीं ये देखो ये खुल गया। और हाँ यूट्यूब पर भी कक्षाकौमुदी का चैनल है, तो वहां पर भी एक वीडियो मैंने बनाकर दिया है
और आप लोगों को वो लेख में ही मिल जाएगा वीडियो। आप लोग यूट्यूब पर जाकर भी सर्च कर सकते हैं, नहीं तो आप लोगों ने ये जो लेख मैंने लिखा है जस्ट कक्षाकौमुदी.in पर, वहां पर भी आप लोग इस वीडियो को देख सकते हो। और इस वीडियो से भी आप लोग जस्ट व संधि को आसानी से समझ सकते हैं। तो मैं आप लोगों से अनुशंसा करता हूं कि आप लोग इस पूरे लेख को भी पढ़ें जो आप लोगों को यहाँ पर कक्षाकौमुदी.in पर दिख रहा है, और साथ ही साथ आप लोग इस वीडियो को भी देख सकते हो। इस वीडियो में भी मैंने इस जस्ट व संधि को विस्तार से पढ़ाया है। तो बच्चों, इस तरह से मैंने आप लोगों को आज का पाठ पढ़ा दिया है, और आज के पाठ में हमने जस्त्व संधि जो है, जस्त्व संधि को पढ़ा। और जस्त्व संधि के बारे में आप लोगों को और भी यदि कोई शंका समस्या प्रश्न है तो आप लोग मुझे कभी भी प्रश्न पूछ सकते हैं। कक्षाकौमुदी.in पर आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, और हर तरह से आप लोग मुझे सवाल पूछे, मैं आप लोगों के जवाब जरूर दूंगा। तो आज हमारे पास जो 2-3 मिनट बचे हुए हैं, इस 2-3 मिनटों में मैं आप लोगों की अगर कोई शंका समस्या प्रश्न हो तो उनका उत्तर मैं दे सकता हूं। तो आप लोग अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों, आज मैं इतना पढ़ाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अब पूरा इस चीज का अभ्यास कीजिए, और हमारा टाइम भी हमारा लगभग खत्म हो चुका है। तो मैं यहाँ पर रुकना चाहूंगा। आपको यदि और कोई प्रश्न है तो आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मुझे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। अगले हफ्ते हम फिर से मिलेंगे, अगले हफ्ते नहीं, अगले पीरियड में हम जल्दी से मिलेंगे। ठीक है? और किसी को कोई डाउट है बच्चों? अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो मैं इस मीटिंग को एंड करूं। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। मेरी आवाज का क्या करना है, मैं मुझे जो सिखाना है वो तो मैंने आपका सिखा दिया। तो आप अब हम यहाँ पर रुक रहे हैं, अगले पीरियड में हम फिर से मिलेंगे। तब तक आप लोग अभ्यास करते रहना। धन्यवाद।